नमस्कार। आज हम आपको फिर एक गांव में लेके आए हैं। पोल खोल में हम हर उस गांव की स्थिति को दिखाते हैं जिस गांव में 5 सालों में दावा करने वाले प्रतिनिधियों ने कोई काम नहीं किया है। अभी हम खड़े हैं बक्सर विधानसभा के सिकरौल गांव में, और सिकरौल गांव में महादलित बस्ती में खड़े हैं, जहां पे आप रास्तों की दुर्दशा देखेंगे तो ताज्जुब होगा कि यहाँ के मुखिया, सरपंच या विधायक या सांसद शायद एक बार भी इस गाँव में झाँकने के लिए नहीं आए हैं। देखिए इस बस्ती का ये मेन रास्ता है। ये मेन रास्ता आप देखिए, हम चाहेंगे कि हमारे कैमरामैन जो है दिखाएं। ये मेन रास्ता की स्थिति देखिए, कैसा पानी लगा हुआ है। क्या इसमें किसी का जाना संभव है? ये आप देख कर उम्मीद लगा सकते हैं कि किस तरह से महिलाएं जाती हैं, बच्चे जाते हैं, लोग जाते हैं, गाड़ियाँ तो जाना मुश्किल है। अब इन सारे या ऐसी एक गलियाँ नहीं है, ऐसे सारी गलियाँ इस बस्ती में ऐसे ही हैं जहाँ पे चलना मुश्किल है। चलते हुए बहुत बार गिरने का खतरा होता है, बच्चों का जानवरों से खतरा होता है, महिलाओं की चलने परेशानी होती है। और ऐसे समय में अभी चुनाव भी है। चुनाव में बहुत सारे प्रतिनिधि कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो सभी जानते हैं कि चुनाव में जो है पैसों का खेल होगा और ये जो समस्याएं हैं वैसी बनी रहेगी। आइए हम इन समस्याओं पे इस बस्ती के लोग, इस गांव के लोगों से बात करते हैं कि आखिर वो ये समस्या को कब से झेल रहे हैं। कोई साधन नहीं है, मतलब शुरू से ऐसे ही बना हुआ है कि अभी ऐसे ही है। कई साल से इसी तरह कोई रास्ता ही नहीं है निकलने का। तो आपने इसके लिए सरपंच, मुखिया या विधायक या सांसद नहीं आ रहा है जी। कहने पर, फार्म भरने पर या बुलाने पर मुखिया आता ही नहीं यहाँ पर। कितने बार फोन किया गया, उसके पार भी गए हम लोग, लेकिन यहाँ देखने भी नहीं आता है। अब तो आगे विधायक नहीं आते हैं? ना कोई विधायक, ना कोई मुखिया, ना सरपंच, कोई नहीं आता। सांसद जी कोई नहीं आता है। आपके विधायक कौन है? विधायक यहाँ का तो निराला या इस क्षेत्र का है। सांसद कौन है? आसवानी चुप। देखिए बहुत कठिनाई होता है, याद करना पड़ता है विधायक सांसदों को। इसका कारण ये है कि चुनाव के बाद कोई भी विधायक सांसद गांव की स्थिति को देखने के लिए नहीं आते हैं, इसलिए लोग उनके नाम तक को भूल जाते हैं। आइए हम और कुछ लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, इस पानी में आप कब से जा रहे हैं? अरे बहुत दिन से हम लोग जा रहे हैं। 20-25 बरस से तो ये रास्ता ही बंद है। 20-25 बरस से रास्ता ये बंद है। कोई जीतता है, चला जाता है, मुखिया को वोट देते हैं तो बोलते हैं कि हम रास्ता देंगे, जीत जाते हैं तो रास्ता नहीं देते हैं। तो आप लोग जो वोट करते हैं, जो प्रतिनिधि चुनते हैं, वो किस आधार पे चुनते हैं? पार्टी के आधार पे कि जात के आधार पे या काम के समस्या? जो 25 साल से ऐसे रोड पड़ा हुआ है, तो 25 साल में कई विधायक आएंगे, कई पार्टियां गए होंगे, तो आप कैसे देखते हैं प्रतिनिधि को? यही बोलते हैं कि हम लोग काम के वो आधार पर बोलते हैं कि काम हम कर देंगे, आपका वोट दीजिए, तो हम वोट दे दिया। वोट देने के बाद ही काम भी नहीं हो रहा है। वोट देने पर काम भी नहीं हो रहा है। हर गांव की यही समस्या है, वोटों के लिए आश्वासन मिलता है। आइए कुछ बुजुर्ग से बात करते हैं। जी आपका नाम? काशीनाथ राम। क्या कहना है आपको रास्तों पे? रास्ता तो सर देखिए, ये बहुत दिनों से बंद है, क्योंकि ये हमारे बिरादरी का यानी हरिजन बस्ती का निकास का कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं है। आज से नहीं, ये बस्ती बनी है तब से आज तक से हम कह रहे हैं कि माने कभी कहीं किसी का निकासी नहीं हो रहा है पानी का। तो आपको ऐसा लग रहा है कि हरिजन बस्ती होने के कारण ऐसा किया जा रहा है? यही हमको मालूम पड़ता है कि ये हरिजन बस्ती है। ये लोग गोइल गुजरे लोग हैं जिनको मैंने दबा कर रखना है, इसीलिए। ये देश के इतने साल हो गए आज़ाद होने के बाद भी ऐसे लोगों की मानसिकता है कि हरिजन बस्ती है, इनको दबा कर रखा जाए और इनके सड़कें रास्ते नहीं बनाया जाए। दुख की बात है। और लेकिन हम इस चीज़ को हमेशा उठाते रहेंगे। हम इन समस्या को दिखाते हैं कि आखिर जो हर किसी का जीने का हक है, चलने का हक है, पढ़ने का हक है, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो। लेकिन यहाँ पे जो वोटों का खेल है, राजनीति का खेल है, वो जात पात पे आ गया है, धर्म के नाम पे हो गया है, इसलिए सारे विकास के कार्य अवरुद्ध हैं। आपने जो सिकरौल गाँव का रास्तों को देखा है, उससे संबंधित बातों को हम करेंगे। यहाँ के सरपंच जो है उनसे पूछते हैं कि आखिर समस्या क्यों बना हुआ है। जी आपका नाम? बसंती देवी जी। बसंती देवी जो यहाँ के सरपंच है। आप यहाँ रास्ते देख रहे हैं, आप कब से यहाँ सरपंच? बहुत दिन से। कितना दिन हुआ? बहुत दिन हमारी जब से जो रास्ते नहीं थे। मेरे सरपंच आप कब से बनी? हो गए 4 बरस। 4 साल। तो 4 साल में आपने कितना बार प्रयास किया इस रास्ते के लिए? बहुत कहीं नहीं जा, बाकी नहीं खे होत। क्या प्रयास किया आपने? मैंने आवेदन देहनी जा, मैंने ककर बेरी, बाकी कहाँ पर आवेदन? यहाँ पर देहनी जा, ब्लॉक पर देहनी जा, बक्सर देहनी जा। और आप विधायक सांसद को दिए? आप बताएं इस बात को।
आप प्रतिनिधि हैं गांव के, तो आप गांव के प्रतिनिधि के नाते सांसद के पास, विधायक के पास गए थे रास्ते के लिए? जी क्या किया? अब तो कहाँ हर रास्ता वैसे ही बना हुआ है, पानी लगा हुआ है, जाम लगा हुआ है, चलने में समस्या, और आप भी जाते होंगे उधर से, तो समस्या वैसे ही बरकरार है। जी। तो प्रयास क्या किया आपने, अपने स्तर से क्या किया प्रयास? अरे तो हमारे जौन बाटे देखते बानी, हमारा में ना फंड बा ना कुछ बा, हमारा में तो झगड़ा कर बा, ये सब देखे के बा। हमनी के करत हैं, सब जनता इकट्ठा होई, सब कुछ होई, तब तो एकरा में दियाई कुछ होई, रास्ता के निदान होई। तो 4 साल से ऐसे रास्ता है और निदान अभी तक नहीं हो रहा है? दिन से है कि 4 साल से बाटे, कितना दिन से बा। आपके पहले भी रास्ता ऐसे था? आपके पहले जो सरपंच थे वो ऐसे रास्ता। अच्छा, मुखिया से आप मिल के इस पे कुछ बात किए हैं? का है, मुखिया जी ने बात भोल बात, राजापुर बनावत नहीं, ललमन कडेरा बनावत नहीं, सिकरौल के ध्याने नहीं, हमनी के पंचायत में ध्याने नहीं के कुछ के। ठीक है, देखिए सरपंच है, इन्होंने अपनी बेबसी बता दी कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जब तक ऊपर से जो भी प्रतिनिधि हैं, मुखिया हो या विधायक जी हो या सांसद जी हो, जब तक कोई साथ नहीं देता है तो ये अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका नाम? संदीप कुमार। आपके गांव में ये रास्ता कई सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है, आप इस पर क्या सोचते हैं? सर ये रास्ता मुखिया सरपंच हमारे गांव का ही है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है और यह इसी तरह पड़ा हुआ है। अच्छा, तो आपने मुखिया सरपंच कितना बार बोला है? बोले हैं, हम लोग हमेशा बोलते हैं। तो आप लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों से बात की इसके लिए? हाँ, आवेदन लिखे हैं, अभी आवेदन हम लोग जमा करेंगे। तो आवेदन के लिए इससे पहले भी आवेदन दिया था आपने? पहले भी हम लोग बोले हैं, आवेदन नहीं दिए अभी। अच्छा, बोले दिए नहीं है। विधायक से मुलाकात की है आप? नहीं, विधायक से मुलाकात नहीं। विधायक को बोलना चाहिए ना, विधायक आपके गाँव में आते हैं? नहीं आते हैं। एक बार भी नहीं आए? नहीं, एक बार भी नहीं आए। चुनाव के समय? चुनाव के समय आते हैं। चुनाव के समय आते हैं? चुनाव के समय में आते हैं, चुनाव के बाद नहीं आते हैं। आप इसी तरह से पहली बार है नहीं कि मतलब अभी इस साल में हुआ है, मतलब बरसों से जब से बस्ती चल रही है, ना कोई रास्ता है ना पानी है। विधायक एक नहीं, हजारों बार बोला गया, पहली बार थोड़े बोला जा रहा है। मतलब ये हमेशा की समस्या है, जब से बस्ती ये जब से बस्ती बनी है तब से समस्या है। 25 वर्ष से समस्या है। 25 वर्ष में कितने प्रतिनिधि आए होंगे, गए होंगे, और सबने एक ही दावा किया होगा कि हम इस रोड को बनाएंगे, लेकिन अभी तक किसी ने रोड को नहीं बनाया है। युवाओं का हर उस सच को दिखाएगा जो सच समाज और देश के भले के लिए होगा। बने रहिए युवाओं का के साथ। कैमरामैन राजू कुमार राव के साथ रितेश कुमार, युवाओं का बक्सर।